मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस तरह का एक कॉस्मेटिक पाउच तैयार करेंगे और वो भी सिर्फ एक रेक्टेंगल टुकड़े से हमने ये बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे डिओड्रेंट्स और भी कुछ ज़रूरत का सामान, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स का सामान सब इसमें आराम से रह गया है और यहाँ पे मैं उसे अच्छे से कैरी भी कर सकती हूँ। इस तरह से हमने उसे हैंडल दिया है। और ये जो कॉस्मेटिक बैग है वो मैं पुरानी कुर्ती से बनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए, ये मेरी एक पुरानी कुर्ती थी, ये वाली। तो यहाँ पे सामने से मैंने देखिए इतना उसका टुकड़ा एक काट लिया और अब हम इस टुकड़े से, एक ही टुकड़े से हम ये कॉस्मेटिक पाउच तैयार करेंगे। तो ये देखिए, और इसका मेजरमेंट है, यहाँ से हमें लेना है 18 इंच 18 इंचेस बाय 11.5 इंच 11.5 इंच। और इसे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर रबर शीट अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप गेहूं की बोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या बकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप यूज कर सकते हैं। और उतने ही मेजरमेंट का हमने लाइनिंग का पीस लिया है। ये मैंने कॉटन का लाइनिंग का पीस लिया है। सबसे पहले इस पीस को हमें रबर शीट पे सिल लेना है, यहां से चारों ओर से सिलाई करके। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे उसे जिप जोड़नी है। इस तरह से हम जिप को सेपरेट करेंगे और उल्टी जिप यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। और इसके ऊपर हम लाइनिंग का पीस रखेंगे। लाइनिंग के पीस की और हमारे कपड़े की दोनों सीधी साइड्स एक तरफ रखनी है और यहाँ पे सिलाई कर देनी है। यहाँ पे और यहाँ पे हमने सिलाई कर दी है। अब हम इसे सीधा करेंगे और यहाँ पे एक एक दाब सिलाई कर देंगे। हमने दाब सिलाई कर दी है। अब हम इस जिप में रनर डालेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों ओर से रनर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है वहां से 2.5 इंच पे 2.5 इंचेस 2.5 इंच पे मार्क करना है। और वहां पे लाइनिंग का पीस और हमारा मेन पीस दोनों को पहला फोल्ड लेना है वहां पे। और अब हमें क्या करना है, यहां से यहां और यहां से यहां चारों कॉर्नर्स पे हमें 1-1 इंच पे मार्किंग करनी है, इस तरह से। यहां से और यहां से 1-1 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। देखिए, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है और अंदर की तरफ का लाइनिंग भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हम ये चारों कॉर्नर्स काट लेंगे। लाइनिंग भी काटना है उसी के साथ। यहाँ पे चारों कॉर्नर्स हमने काट लिए हैं। अब ये और लाइनिंग का पीस हम उल्टा करेंगे और अलग अलग करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पीसेस को अलग अलग कर दिया है।
अब हमें सबसे पहले यहाँ पे एक एक स्टिच करके लेनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। ये मैंने सिल दिया है ताकि आगे की सिलाई करते वक्त हमें आसानी हो जाए। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों हमारे हिस्से है स्ट्रेट, ये कॉर्नर का हिस्सा इस तरफ और ये इस तरफ रहा। अब इन दोनों को हमें मैच करना है पहले। अब हमें यहां से पूरी एक सिलाई करनी है और यहां से एक सिलाई। यहां पे सिलाई करते वक्त यहां से यहां तक सिलाई करनी है, फिर लाइनिंग का हिस्सा साइड में रहेगा और फिर यहां से यहां तक एक सिलाई, और उसी तरह से इस ओर यहां से यहां तक लाइनिंग साइड में करके फिर यहां से यहां तक एक सिलाई करनी है। तो ये इस तरह से ये दोनों साइड्स हमने सिल दिए हैं। अब लाइनिंग की जो हमारी साइड से उसे सिलते वक्त हम सीधा इसी तरह से उसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक अलग सिलना है और यहाँ से यहाँ तक अलग से सिलना है, और फिर बीच की सिलाई हम पूरी करेंगे। और अब यहाँ पे एक सिलाई जिप पे। अब यहाँ से यहाँ तक भी उसी तरह से सिलाई करनी है, पर यहाँ पे हम पूरा गैप छोड़ेंगे इतना। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 1 इंच की सिलाई लेनी है, फिर यहाँ से 1 इंच, और इतना गैप हमारा बैक को सीधा करने के लिए हम यूज करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलना है। यहाँ से हमने पूरी सिलाई यहाँ तक कर दी है, और सिलते वक्त लाइनिंग का पीस और हमारा मेन पीस, उसे हर जगह से अलग अलग हमने सिला है। ये देखिए हर एक पीस हमने अलग अलग करके सिल लिया है, और लाइनिंग के पीस पे यहाँ पे हमने गैप छोड़ा है। अब हमें इस तरह से इन जो हमने कॉर्नर्स काटे हैं उन्हें इस तरह से फैला लेना है, और इस तरह से हर एक कॉर्नर फैला के हमें वहां पे अब सिलाई करनी है एक एक करके। ये हमारे सब कॉर्नर्स सिल दिए हैं हमने। अब यहाँ पे जो हमने ओपनिंग छोड़ा है वहां से हम इस पाउच को सीधा करेंगे। तो इस तरह से ये पाउच हमारा बाहर से सिल गया है। अब यहाँ के ये जो हमने लाइनिंग का ओपनिंग छोड़ा है उसे अब हम पहले बंद करेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई करके उसे बंद कर दिया है, और ये हमारा पाउच तो रेडी है। अब हम इसे पकड़ने के लिए ऊपर से इसका हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल बनाने के लिए मैंने 1.5 इंच बाय 7 इंच 1.5 इंचेस बाय 7 इंचेस की एक बकरम की पट्टी कॉन्ट्रास्ट कलर के कपड़े पे चिपका ली है, और चारों ओर से मैं उसे इस तरह से फोल्ड करूंगी। साइड से भी फोल्ड करना है ताकि ये हमारे
एजेस जो है वो फिनिश्ड एजेस हो जाए। और यहाँ से आधा आधा इंच में फोल्ड करूंगी और फिर बीच में और एक फोल्ड करूंगी और इस तरह से सेट कर दिया है मैंने। अब यहाँ से पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, चारों ओर से हमें सिलाई करके इस बेल्ट को तैयार कर लेना है। ये पट्टी हमारी तैयार है सिल के। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ उसे अटैच करेंगे। आप चाहे तो सिल सकते हैं आप उसे, पर मैं यहाँ पे इस तरह के जाम बटन्स लगाऊंगी। देखिए ये ऐसे इस तरह से फिक्स होते हैं यहाँ पे, तो ये बटन्स लगा के मैं उसे फिक्स करूंगी। इसमें मैंने ऑलरेडी वैसे लगाए हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम जाम बटन्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं उसका मिडिल मार्क कर लेती हूँ। तो ये हमारी मिडिल लाइन है उसकी, और देखिए ये 8.5 इंचेस की है, तो ये 4.25 इंचेस पे हल्की सी मिडिल की मार्किंग मैंने कर दी है, और दोनों तरफ 2.5 इंच। तो मिडिल से इस तरफ 2.5 इंच और इस तरफ 2.5 इंच पे मैंने ये मार्किंग्स कर दी है। और अब इस तरह से ये नोकीली चीज से मैं यहाँ पे एक होल करूंगी इस तरह से, और यहाँ पे जहाँ पे हमने मार्किंग की है तो मैं वहाँ पे भी उसे होल कर दूंगी। यहाँ पे मैच करना है। और अब ये जो हिस्सा है वो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे, और फिर उसका दूसरा हिस्सा हम उस पे लगा देंगे इस तरह से। और इस तरह से उसे डाई है, तो इस डाई से हम उसको इस तरह से। अब यहाँ पे भी उसी तरह से हमें बटन्स लगाने हैं। तो ये जैम बटन्स लगा के इस तरह से हमारा ये कॉस्मेटिक पाउच बनके तैयार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।